हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल शर्मा फिजिक्स क्लासेस पे स्वागत है। और हमने अब हम ऑन द स्पॉट अपने टॉपिक पे आते हैं, कोई बकवास ना करते हुए। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में वेक्टरों के जोड़ने की जितनी भी विधियां थी सबको बता दिया है। समांतर चतुर्भुज विधि से वेक्टरों को कैसे जोड़ते हैं, एनालिटिकल मेथड से वेक्टरों को कैसे जोड़ते हैं, ठीक है, त्रिभुज विधि से वेक्टरों को कैसे जोड़ते हैं, सारी विधियां हमने खत्म कर दिया है। आज हम जो अब तक जोड़ना बता रहे थे, अब आज हम वेक्टरों का घटाना बताएंगे। वेक्टरों को घटाते कैसे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से घटाते हैं जैसे हम वेक्टरों को जोड़ते थे। बस इसमें क्या होता है कि जो वेक्टर बी का डायरेक्शन होता है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे हम उसमें वेक्टरों को जोड़ते थे, बिल्कुल हम इस यहाँ पे घटाने के लिए क्या करेंगे, ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को जोड़ देंगे। बस करना है, जोड़ना ही है, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले हम मान लेते हैं, कंसीडर करते हैं कि दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और एक वेक्टर बी है। जोड़ने के लिए हमने कुछ ऐसे ही जोड़ा था। जोड़ने के लिए आज हम घटाने के लिए क्या करेंगे, जहां वेक्टर बी है वहां हम माइनस वेक्टर बी इस तरीके से जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ना ही है लेकिन इसका अपोजिट कंपोनेंट लेके जोड़ना है। तो क्या करेंगे, इसी वेक्टर को इसी के समांतर ले आके यहाँ जोड़ देंगे, माइनस वेक्टर बी। जैसे ही माइनस लगता है वो नीचे की तरफ वेक्टर ए से जुड़ जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इसका हेड है और ये इसका टेल है। ये पोर्शन जहां एरो नहीं है उसको टेल कहते हैं, जहां एरो है उसे हेड मानते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, वेक्टर ए के हेड को वेक्टर बी के टेल से जोड़ देते हैं। और फिर परिणामी वेक्टर निकालने के लिए परिणामी वेक्टर का टेल वेक्टर ए के टेल से और परिणामी वेक्टर का हेड वेक्टर बी के हेड से जोड़ देते हैं, कुछ इस तरीके से। तो जब हम परिणामी निकालते थे, तो जब हम प्लस का परिणामी निकालते थे, जब जोड़ते थे, ठीक है, सॉरी, जब हम जोड़ते थे तो कुछ इस तरीके से जोड़ते थे। वेक्टर ए को बी में परिणामी निकालते थे तो आर बराबर ए प्लस बी आता था जोड़ में। जब हम आज यहाँ अंतर कर रहे हैं तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ परिणामी निकलेगा आर बराबर ए प्लस ही होगा लेकिन माइनस बी के साथ जुड़ा है, अपोजिट कंपोनेंट के साथ जुड़ा है। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आर का परिमाण जो आ जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी आ जाएगा, क्योंकि जब प्लस और माइनस में गुणा होता है तो हमेशा माइनस ही आता है। बात समझ में आई। तो ये आ गया इसका रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। कुछ इस तरीके से जोड़ते हैं। ये रहा वेक्टरों के घटाने की विधि। तो कैसे घटाते हैं, आपको हमने बताया कि इसका अपोजिट कंपोनेंट लेते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम वेक्टरों को घटाते हैं। बस ध्यान ये रहे कि हमने करना क्या है, ठीक है। अब हम एक दूसरी विधि भी आपको बताते हैं, वेक्टरों को दूसरे तरीके से कैसे जो है घटाते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे आप लोग ये रिकॉर्डेड वीडियो रोक के आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, नहीं तो आप लिख लिया करो। तो क्या करते हैं हम इसमें, जब हम वेक्टरों को दूसरी विधि से जब घटाते हैं तो इसमें एक ही पॉइंट से वेक्टर ए और बी को गुजारते हैं। जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, यहाँ से वेक्टर ए गुजरेगा और यहीं से वेक्टर बी भी गुजरेगा। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है, ठीक है, ये बी है और ये वेक्टर ए है, जिसमें से जिसको घटाना रहेगा, जैसे ए से माइनस बी को घटाना रहेगा, जब हमें ए माइनस बी करना रहेगा तो हमेशा हम जो है रिजल्टेंट वेक्टर को ए से ए की डायरेक्शन की तरफ लेके चलेंगे। जैसे इधर जा रहा है तो रिजल्टेंट वेक्टर को यहाँ ले आके जोड़ देंगे, मतलब कुछ इस तरीके से रिजल्टेंट वेक्टर चलेगा, ठीक है। जब हम ए को बी में घटाएंगे, ए में से जब बी को घटाएंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर ए के हेड से रिजल्टेंट वेक्टर आर का टेल जुड़ जाएगा। ध्यान रहे, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो ये आ जाएगा आर बराबर ए माइनस बी, एक मेथड ये है, ठीक है। और हाँ, जब हमको बी में से ए घटाना होगा, ध्यान रहे, जब हमको जहां जिसमें से घटाना होता है रिजल्टेंट वेक्टर आर उसी के बराबर से जाके जुड़ जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमको बी माइनस ए करना है
तो हम वेक्टर बी खींचते हैं, ये ए रहा, ये बी रहा। तो क्या करते हैं हम, अगर हमको बी माइनस ए करना है तो इसका बाड़ाकर है, मतलब बी से होते हुए वेक्टर आर को हम ले जाके वेक्टर ए के हेड से जोड़ देते हैं। तो ये आ जाएगा आर बराबर बी माइनस ए, आर डैश मान लो, इसको आर मान लो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम क्या करते हैं, वेक्टरों को घटाते हैं। एक मेथड ये रहा, इतना ध्यान रखना है कि वेक्टर ए व वेक्टर बी एक ही पॉइंट से होके गुजरेंगे। ये पॉइंट देख रहे हैं ना, ये अब तक आपने जो देखा वो कुछ इस तरीके से था कि ए वेक्टर है और वेक्टर बी का अपोजिट कंपोनेंट माइनस वेक्टर बी होता है, और रिजल्टेंट वेक्टर बिल्कुल इस तरीके से कुछ जोड़े कि वेक्टर वही करते हैं जो जोड़ते से करते थे, बिल्कुल घटाने में भी वही करेंगे। आर बराबर हमने यहाँ पे निकाला ए प्लस बी माइनस माइनस बी जोड़ा है ना, तो ए प्लस माइनस बी करेंगे तो ए माइनस बी आ जाएगा ओवरऑल। कहने का मतलब ये है, जब हम वेक्टरों को घटाते हैं तो उसका अपोजिट कंपोनेंट लेते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। यही है वेक्टरों को घटाना। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आशा करते हैं। अगर नहीं समझ में आता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अब इसके बाद हम वेक्टरों का वियोजन बताएंगे, लेकिन वो थोड़ा लंबा टॉपिक है तो उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो इसमें आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करो ताकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे, आप लोग कुछ नई नई जानकारी लेते रहो, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।